अच्छा, तो आज जो हम देखेंगे गूगल फॉर्म। ठीक है, गूगल फॉर्म क्या होता है? गूगल फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं? वो गूगल फॉर्म को हम बेसिकली पहले तो हमें गूगल फॉर्म का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, गूगल लिखते हो, यहाँ पर आओगे ना, ये 9 डॉट पे, यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। ये देखो लास्ट पे, अगर नहीं है तो गूगल फॉर्म लिख लो। ये देखो गूगल फॉर्म। ये बेसिकली जो गूगल फॉर्म बनाया गया है वो सर्वे के लिए, क्विज़ के लिए, उसके अलावा आपको कोई भी किसी भी किस्म का थीसिस है, आपका प्रोजेक्ट है, या आपका कोई भी शॉप्स वगैरह का सर्वे वगैरह करने के लिए हम ऑनलाइन गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गूगल फॉर्म, गो टू गूगल फॉर्म में जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने बेशुमार किस्म के गूगल फॉर्म्स बनाए हुए हैं। लाइक अगर मैंने आपसे 2-3 बार डाटा कलेक्ट भी किया था तो वो गूगल फॉर्म पे कलेक्ट किया है। अब देखो मैंने तो यहाँ से काफ़ी सारे गूगल फॉर्म बनाए हैं, देखो। ठीक है, अगर न्यू बनाना है, ब्लैंक पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गूगल फॉर्म का ये इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो ये गूगल फॉर्म है, इसमें सबसे पहले फॉर्म का नेम, किस चीज़ के रेलिवेंट आप फॉर्म बनाना चाह रहे हो। लाइक हो सकता है कि मैं आपका ऑनलाइन क्विज़ लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्विज़ लेना है तो मैं क्विज़ लिखूँगा, क्विज़ फॉर स्टूडेंट, या जो भी लिखना है क्विज़। ठीक है, क्विज़ ए टेक्निकल डिज़ाइन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डिस्क्रिप्शन लेनी है, किस चीज़ का क्विज़ है आपका। मैंने कहा HTML, CSS, PHP, बूटस्ट्रैप। ठीक है, इन चीज़ों का क्विज़ है। वर्डप्रेस, ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इनका क्विज़। अब नीचे ये फील्ड आ रही है, ये देखो यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज़ HTML। ठीक है, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ हाइपर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट इज़ HTML क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंटर किया, इस पर करना है क्लिक। ऐड न्यू पे नहीं करना, ऐड अदर पे नहीं करना, आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ऐड ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ प्रोग्रामिंग कह दिया, यहाँ पर मैंने कह दिया प्रोसीजरल मेरा ख्याल है प्रोसीजर लैंग्वेज। ठीक है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और ऑप्शन दे दी, बैकएंड लैंग्वेज। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। वो सबने स्पेलिंग गलत लिखी, लैंग्वेज। ठीक है, चलो खैर है। अच्छा, ये हो गया, मैंने एक ऑप्शन बनाई। अब ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब है कि मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये करना ही है, अगर ये फिल नहीं करोगे तो आगे नहीं जाओगे। तो इसको रिक्वायर्ड को मैं ऑन कर देता हूँ। अब देखो रिक्वायर्ड ऑन किया। अब इसे ये देखो डुप्लीकेट लिखा है, डिलीट करना डिलीट कर दो, डुप्लीकेट करना डुप्लीकेट कर दो। मैंने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया। अब देखो मैंने व्हाट इज़ जो भी लिखा था क्वेश्चन, मैंने अब इसको चेंज कर देना। मैंने कहना CSS। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद मैंने कह दिया वेब लैंग्वेज। ठीक है, ओके
ओके हो गया। वेब लैंग्वेज, मेरा क्या स्पेलिंग लैंग्वेज, LANGUAG है या AUG, जो भी है ठीक है। और ये बता दिया। अब मैंने इसके बाद, अब ये तो फिल हो गया, क्लियर हो गया। अब मैंने दोबारा एक और बना लिया, तो इस पर अब मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ PHP। ये क्या होगा, मेरा क्विज सिस्टम होगा। लाइक ये देखो, मैं PHP कह रहा हूँ, तो ये मेरा क्विज सिस्टम होगा। अब देखो, मैं अगर व्यू करना चाहता हूँ, ये व्यू करके मैं देखता हूँ एक बार नेक्स्ट पे। ये देखो, क्विज टेक्निकल डिज़ाइन HTML CSS बूटस्ट्रैप व्हाट इज़, मैं आंसर दूंगा। अच्छा, अब एक टाइम मैंने क्योंकि आंसर नहीं प्रोवाइड किए, ठीक है, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स दोबारा भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, मुझे रिस्पॉन्स पे एक बंदे का आ गया, मतलब इस बंदे ने ये आंसर दिया, परफेक्ट है, देख लो। पर मैंने अभी बताया नहीं कि ये कौन सा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैंने ये बताना है उसे कि कौन सा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम दोबारा आते हैं इंटरफेस पे, क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया। अब देखो, यहाँ पर ये चीज़ ऐड हो गई है, ये डॉट, ये 3 डॉट पे है। यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि लाइक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ गई, गो टू सेशन बेस ऑन आंसर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन छोटी सी, अगर व्हाट इज़ HTML है इसके साथ आपने छोटी सी कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वो चीज़ है, तो इसको अनचेक कर दो, ठीक है। अगर दोबारा से आपने गो टू सेशन बेस ऑन क्या है, ये क्वेश्चन, ठीक है, आंसर, ठीक है। अब इनमें से जो सा आंसर परफेक्ट है, ठीक है, लाइक ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट, ठीक है। इनमें लिखा हुआ है गो टू क्विज क्वेश्चन टेक्निकल सबमिट फॉर्म, ठीक है। अगर ये फॉर्म इस पर क्लिक हो जाएगा तो सबमिट फॉर्म हो जाएगा। मैंने कहा गो टू सेशन 1। अभी के लिए मैं इसको ये कर रहा हूँ क्लिक, और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेव होता है, इसको कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, सबमिट, ठीक है, रिस्पॉन्स आया, ओके, ये उसने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। 51 प्रोसीजर, बाकी क्या है, बाकी वो कुछ नहीं है, मतलब उसने ये बताया कि एक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, एक गलत है, ठीक हो गया। बैकएंड कहा, एक में प्रोसीजर कहा, तो एक आंसर ठीक हो गया, एक गलत हो गया, इसने ये रिस्पॉन्स दिया। इसके अलावा भी मैं दिखाता हूँ, आगे भी चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें, और भी काम बहुत सारा हम कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं काम कर सकते, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सा हम इस पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्विज सिस्टम। अच्छा, अब देखो एक और इसमें चीज़ आती है, लाइक अगर आपने क्विज़ को डिवाइड करना है, मतलब आप चाह रहे हो हर क्विज़ एक अलग लाइन पे आए, मतलब एक मैं नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट करके मैं आगे जाऊँ। तो ये देखो यहाँ पर एक मिनट कहाँ पे गया, या ये देखो ऐड सेशन को क्लिक करता हूँ तो ये सेशन एक डिवाइड हो गया, एक सेशन बन गया, एक, ये देखो। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ये मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इसे डिलीट करूँगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास सिर्फ एक रह गया, सॉरी, मेरे दोबारा एक में क्लिक कर, ठीक है। इस ऐड सेशन किया, ओके, ये ऊपर वाला रहेगा फर्स्ट वाला, इसमें सेशन में बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये वाला एक पोर्शन हुआ, इसी को अब डुप्लीकेट करते जाओ, 2 3 जितने बनाने हैं वो अलग अलग सेक्शन बनते जाएंगे। अब फर्स्ट सेक्शन में वो पूछेगा कि आपका जो क्विज़ है वो किस लिए बनाया गया आपने। दूसरे सेक्शन में कहना है, आपने कह देना है क्वेश्चन 1, लाइक मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने कुछ और लिखना है वो भी लिख सकते हो,
क्वेश्चन 2, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 3 लिख दिया। अच्छा, ये इसके बनाने के लोग पैसे भी देते हैं। क्वेश्चन 3, ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं हम व्यू करके हमारा कैसे नज़र आ रहा है। ओके, तो उसने कहा क्विज टेक्निकल डिज़ाइन HTML में, कहा यस स्टार्ट। नेक्स्ट किया। अब उसने पहला क्वेश्चन 1 व्हाट इज, मैंने कहा यस कंटिन्यू। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया आंसर और मैंने ये नेक्स्ट किया। अब तीसरा मुझे फिर आ गया, मैंने फिर नेक्स्ट कर दिया और नेक्स्ट करके अब दोबारा फिर आ गया। ये दोबारा क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मैंने बताया नहीं है कि एक बार ही सिर्फ चले, बार बार ना चले। अब ये दोबारा बार बार चल रहा है, इस वजह से चल रहा है क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ठीक है। वो भी लगाऊंगा, वो भी दिखाता हूँ आपको अभी के लिए। अब देखो, ये वाला आप आगे पीछे लेके जाने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हो कि मैं क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नीचे लेके आऊँ, तो ये देखो, ये 2 यहाँ पर आ गया 3 की जगह पे, ये 1, ये देखो चेंज हो गया। और सॉरी, ये नहीं है, इसे उठा के आप लेके जा सकते हो। इसे क्या था, मूव टू सेक्शन, ये देखो मूव टू सेक्शन है वो, कि कहाँ पर आपने मूव करना है। ये पहले यहाँ पर आया, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर ले आया। अगर आपने मूव करना है ऐसे सेशन मूव कर सकते हो, सेव कर दो, ठीक हो गया, तरतीब होगी सेट। यहाँ से क्लिक करके मूव पे क्लिक करना है, ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ये भी यहाँ से भी उठा के लेके जा सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है, ओके। तो ये था क्विज सिस्टम जो सा जैसे हम बनाते हैं। रिस्ट्रिक्शन लगवा दूंगा, रिस्ट्रिक्शन की नहीं, अगर आप सेंड पे जाते हो ना, यहाँ पर लिखा हो जाता है, ये देखो कि आपने इंक्लूड फॉर्म ID ईमेल इंक्लूड करनी, मैंने कहा कर दो। उसके बाद यहाँ पर ये शॉर्ट कोड आता है, ये कोड आ गया, ठीक है, वो आपने भेजना हो। कलेक्ट ईमेल अगर करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो छोड़ दो। तो इसको कर दो इधर के लिए अभी वाइंड अप। अब ये 3 डॉट पे आओ, 3 डॉट पे ये पूरा मेक कॉपी है, ट्रश है, मतलब अगर पूरा उड़ाना है उड़ा दो। ये ऐड कोलैबोरेट का मतलब होता है किसी एक और बंदे को ऐड करके उसे सेस दे देना कि तुम भी ये यूज़ कर लो। स्क्रिप्ट एडिटर, स्क्रिप्ट लगाना है अगर जावास्क्रिप्ट का, वो भी एडिट कर सकते हो। प्रिंट है, प्रिंट निकालने के लिए डायरेक्ट प्रिंट भी निकल आएगा, ठीक है। सेटिंग जो सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्विज के लिहाज से। वो कह रहा है कि कलेक्ट ईमेल करनी है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक बार ही आप क्विज पे कर सकते हो। मतलब जिसने ईमेल पे और आपके IP पे लगाया हुआ है रिस्ट्रिक्शन बिल्ट इन, ठीक है। अब देखो एडिट आफ्टर सबमिट, मैंने कहा एडिट कर सकता है, ठीक है। अपना करेक्ट, वो कह रहा है चार्ट देख सकते हैं जो भी करेक्ट, मतलब कितने आंसर ठीक किए हैं कितने गलत किए हैं, मैंने कहा यस। अब देखो शो प्रोग्रेस बार, मैंने कहा कर दो। शफल क्वेश्चन, मतलब जब भी किसी को कोई क्वेश्चन आए वो शफल होके आए, मतलब रैंडमली आए, कभी कौन सा आंसर आ जाए, कभी कौन सा पहला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वो रैंडमली आए। मैंने कहा ठीक है। क्विज पे आते हैं, क्विज मेक क्विज। अच्छा, वो कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिट, मतलब आफ्टर सबमिट के बाद इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आए या मैन्युअली रिव्यू आए, मतलब आप खुद चेक करने के बाद आते हो, ठीक है। ये देखो मिस जो से मिस किए हैं क्वेश्चन वो करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू, अब सेव हो गया। अब अगर मैं व्यू करता हूँ, ठीक है, अब देखो पहले पूछ रहा है ईमेल दो, ये देखो अभी सर्च बार भी आ गई, देखा, पहले ईमेल देना पड़ेगा, कुछ भी दे दो, ठीक है, ये नहीं कि पूरा प्रॉपर ईमेल देना है, तो कुछ भी दे दो, ठीक है। नेक्स्ट किया, ईमेल मांगा उसने। अच्छा, उसने पूरा पहला आंसर मैंने ये दिया, ओके। ये सर्च बार देखो आगे गई, फिर ईमेल आ गई, फिर अगला क्वेश्चन आया। यहाँ से थोड़ी सी गलती की है, कोई हमने मिस्टेक की है, वो बार बार यही वाले आंसर पे लेके जा रहा है।
दोबारा से वापस आ रहा है, कोई इसमें गड़बड़ की है हमने। अच्छा एक काम करते हैं, ये कलेक्ट ईमेल को ख़त्म करते हैं और इनकी जो सी है मूव वाला सेक्शन, इस सेक्शन को सर वो जो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स है अगर उसको खत्म करते हैं। लिमिट का मतलब आ जाता है कि सिर्फ एक बार ही रिस्पॉन्स कर सके, मतलब एक जो सा ईमेल आपका लगा हुआ है ना उस पर सिर्फ एक बार ही चले। मतलब अब एक ब्राउज़र पे अगर आपने फिल कर लिया ना, एक ब्राउज़र पे आपने फिल कर लिया तो आप नेक्स्ट कभी भी वो ब्राउज़र पे फिल ना करो, फिल नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है नेक्स्ट। अब ठीक है, वो ईमेल कलेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो ये वापस फिर जा रहा है, मतलब कि कोई और इसमें गड़बड़ हमने की है बनाते हुए। वो तीसरे के बाद फिर वापस जाता है 1 पे। ठीक हो गया, ओके। ये देखो दोबारा फिर वापस जा रहा है, बार बार आ रहा है। एक बार इसे फिल कर लें फिर पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम आई है हमें। ओके तो प्रॉब्लम ये आई है, प्रॉब्लम बताता हूँ क्या आई है, सिक्योर आएगा। प्रॉब्लम ये आई है, अब देखो मैंने लगाया हुआ था यहाँ पर गो टू सेक्शन 1, मतलब जैसे ये फिल करे ये सेक्शन 1 पे चला जाए, ठीक है। ये देखो क्विज सेक्शन 1 क्वेश्चन 2 सेक्शन 3, मैं कह रहा था कंटिन्यू करना चाह रहा था, कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। यहाँ पर आंसर की हमें देनी है, ठीक है। ये वाला सिर्फ रिस्ट्रिक्शन में से गलत लगी। ये उसने बताया कि अक्सर फॉर्म होता है ना कि अगर आप ये फिल करते हो तो आपको कोई और फॉर्म शो करवा देता है, आपको कोई और इंटरफेस शो करवाता है, ये वो चीज़ थी, ठीक है। अब होता है ना कि एक आंसर लाइक कुछ ऐसा फॉर्म भी होते हैं जो से आपने कभी फिल किए हो कोई फॉर्म कि आप अगर नेम अगर कहीं और सेलेक्ट करते हो तो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन शो होती है। 2-3 ऑप्शन है, आप अगर HTML CSS सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको वो HTML CSS के कोड पे ले जाएगा, अगर आप PHP सेलेक्ट कर रहे हो तो आप PHP के कोड पे ले जाएगा। तो ये वो रिस्ट्रिक्शन थी, तो ये आंसर की यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें से वो पूछ रहा है पॉइंट कितने पॉइंट देने, मैंने कहा 1 पॉइंट। ऐड आंसर फीडबैक, करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर, इसमें से यहीं पर डन होगा, यहीं पर होंगे हमारे आंसर की। शफल प्रोग्रेस, आंसर की कहाँ पर चले गए, ओके। ये देखो मैंने क्लिक किया, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है परफेक्ट है। अब मुझे सब पे ऐसे ही अप्लाई करना है, मैं इस पर क्लिक किया, मैंने आंसर पे किया, पॉइंट कितने हैं, मतलब मैंने कहा 1 पॉइंट या 10 पॉइंट जितने आपने प्रोवाइड करने हैं वो आप कर सकते हो। मैंने कहा ये आंसर नीचे आया, यहाँ पर आया, ये देखो सब पे गो टू फर्स्ट लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैंने इसको आंसर की में जाके आंसर बैक कर दे दिया और इसे अब किया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से ये वाले को रिमूव कर दो, वो गलत, ठीक है। अब नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, अब बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। अब देखो एक बार मैंने किया फिल किया, अब कह रहा है दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि एक बार हो गया। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे मैंने जो लिमिट लगाई थी वो रिमूव कर देनी है बस, बाद में आप फिर लिमिट लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला आंसर, दूसरा आंसर, दूसरे में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे आंसर में भी कुछ है, दूसरे में डन किया है, ओके। ये देखो दूसरे में भी ये लगा हुआ है, इधर से रिस्ट्रिक्ट ये जो सी है गो टू सेक्शन बेस वाला रिमूव कर दो, ठीक है। अब सेव करो, अब सेव है,
अब ठीक परफेक्ट वर्क करेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट 2 आंसर और बैक है 3। तो व्यू स्कोर अपना चेक कर लो, क्या आया आपका स्कोर। अच्छा, पहला आंसर आपका ठीक है, दूसरा आंसर भी आपका ठीक है और तीसरा आंसर भी आपका ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरे तीनों आंसर ठीक है। ये आपने देनी है, उसको सेस किया कि आप क्या क्या कर सकते हो। ये क्वेश्चन कोई सिस्टम कोई इस तरह बनाते हैं, सेटिंग में जाके उसकी सेटिंग की कोई इसकी, और जो भी आंसर है वो दे दिया। इसके लिए हमें एक और हम काम करते हैं, यहाँ पर एक फील्ड ऐड करते हैं, लाइक, एक मिनट, वीडियो ऐड सेक्शन, इंपोर्ट क्वेश्चन, ये वाला ऐड क्वेश्चन। यहाँ पर नेम की फील्ड बनाते हैं, फुल नेम की, क्योंकि जो भी कोई आए वो सबसे पहले क्या दे, नेम दे। शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड कर देते हैं इसे। अब जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा सबसे पहले क्या देगा, नेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेगा ताकि हमें पता लग जाए कि किसने कौन से आंसर सही दिए, नेम क्या था, ईमेल क्या था। अब मैं सारे एक सब आंसर गलत लिख रहा हूँ, एक मिनट, ओके। अच्छा, एक और गलती इसमें ये है कि हमने इस लास्ट वाले को पॉइंट नहीं दिए। पॉइंट देना लास्ट मस्ट है। आपने अगर 10 क्वेश्चन दिए हैं तो आप कर सकते हो 1 पॉइंट दे सकते हो, नहीं तो आप 100 में से पॉइंट दे सकते हो। इससे क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि किसने कितने आंसर सही लिखे हैं, कितने आंसर गलत लिखे हैं। तो इसको पॉइंट देने पड़ेंगे, या तो सबको एक एक कर दो या सबको 10-10 कर दो, ठीक है, और डन कर दो। इससे क्या होगा, पॉइंट से पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन के कौन सा आंसर गलत लिखा है, ये सारा कुछ पता लगेगा। अब ये देखो एवरेज दिखा रहा है, ये मेरे वाला इंडिविजुअल है क्वेश्चन, उसने कहा कि इतने आंसर ये गलत किए हैं, इंडिविजुअली चेक कर रहा है, एक बंदे ने जो किया इसने ये आंसर गलत किया। ये देखो फुल नेम उसका था, अब तो फुल नेम शुएब, और इसने कोई मतलब एक आंसर एक सही दिया है, बाकी 2 गलत दिए हैं। तो ये प्रॉपर उसका डायग्राम है, इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हो एक एक करके कौन से वाला किसने आंसर गलत दिया है, ठीक है। ये तो बता दूंगा, ये आपको वो इसकी कन्फ्यूजन नहीं है, ये ठीक है। क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये मैं इसे कर रहा हूँ एक बार रिमूव, मूव टू ट्रैश, ठीक है। मैंने उसे डिलीट कर दिया फॉर्म को, मैं न्यू बना रहा हूँ। न्यू बनाने के लिए अब देखो, मैंने अगर किसी का कोई डाटा कलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन का डाटा कलेक्ट करना है, मैं यहाँ लिखूँगा फॉर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन दूंगा फुल नेम या फर्स्ट नेम, जो भी देना, फुल नेम, शॉर्ट क्वेश्चन, रिक्वायर्ड, अपलोड, मैं कहूँगा यहाँ पर ईमेल, यहाँ से आंसर दूँ। ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन यूज़ कर लूँगा, इधर मैं दे दूँगा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस हो गया, यहाँ से शॉर्ट आंसर, फिर ये यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कमेंट वाला बनाता हूँ, तो कमेंट में मैं पैराग्राफ दे दूँगा, कमेंट्स में मैंने क्या किया, पैराग्राफ। ये देखो ऑटो ही पैराग्राफ हो गया, मतलब खुद ही इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि गूगल है ना, गूगल मोस्टली जो चीज़ यूज़ कर रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रहा है। ये देखो मैंने कमेंट्स लिखा है, खुद ब खुद उसने पैराग्राफ बना दिया,
तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा काम। अब देखो लाइक मैं अगर एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ ना जेंडर, ये देखो उसने जेंडर मैंने लिखा, साथ इसने मेल फीमेल, ठीक है, और अदर वगैरह की हमें एग्जांपल दे दी। मैं मेल फीमेल कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, अदर कर रहा हूँ, देखो है ना फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खुद ब खुद उसने, उसको मैंने जेंडर लिखा, उसने साथ ही खुद ब खुद बता दिया कि ये मेल फीमेल और अदर हो सकता है। इधर मैंने देखो कमेंट्स लिखा, कमेंट्स में साथ ही उसने बता दिया कि कमेंट्स लिखना है, और पैराग्राफ में उसने कर दिया। मल्टीपल चॉइस खुद ही कन्वर्ट किया, मैंने नहीं किया। अब देखो और भी देख लेते हैं, लाइक बुक्स का सॉरी इसे मैं कर देता हूँ, अभी नहीं, इसे डल कर रहा हूँ। एक न्यू पोस्ट सेशन खुद ही बना रहा हूँ। खुद बनाने के बाद मैं अब दे रहा हूँ बुक्स। अगर न्यू सेशन बनाना है तो यहाँ से ऐड क्वेश्चन न्यू करना है ना, यहाँ से बुक्स। अब देखो बुक्स किया है उसने, साथ ही मल्टीपल चॉइस ग्रिड कर दिया। मैं ये इतना मतलब इंटेलिजेंट है गूगल फॉर्म, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ज़रूर किया है। बुक्स लिखते साथ ही उसने कॉलम में डिवाइड किया, एक रो कॉलम, रो कितनी करनी है, रो का मैंने एक्सप्लेन किया। रो के अंदर 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जैसे भी आपने करना है वो। ये देखो खुद ही उसने दे दिया, बना दिया। मैं कह देता हूँ इंग्लिश या ऐसे कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश उर्दू मैथ, ठीक है, मैंने मैथ 3 कर दिए। तो अब क्या हुआ है, 3 आंसर हो गए, मैंने रिक्वायर कर दिया। या तो तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करो सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, यहाँ से फिर मैं एक और क्लिक करता हूँ, ये देखो लिखा आ गया, कितना प्यारा बन गया, सब्जेक्ट इंग्लिश उर्दू मैथ। कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो करना है। एक रो और कितने कॉलम, 3 कॉलम। दोबारा अगर मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, एक रो है, अगर नेक्स्ट रो बनानी है तो उसके अपने कॉलम होंगे। लाइक मैंने नेक्स्ट रो बनाई सब्जेक्ट 2, ठीक है। अब नेक्स्ट रो के यहाँ से सब्जेक्ट 2 शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पर ऑप्शन भी हो सकती है कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम, ठीक है। मतलब जो कॉलम लिमिट 1 पे है, यहाँ पर कुछ सिस्टम हो सकता है। एक मिनट, यहाँ पर लिमिट कहाँ पर लगा रहा है वो, उसका आइडिया नहीं है। ये न्यू उन्होंने अच्छी चीज़ ऐड की है ग्रिड वाली, तो एक मिनट लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे एग्जांपल के तौर पे फिजिक्स, हाँ जी वो चलाना, ठीक है। तो केमिस्ट्री ओके, तो एक बार मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। देखो सब्जेक्ट 2 उसने 1 2 3 4 5 मतलब 2 सब्जेक्ट बना दिए हैं। अदरवाइज़ ये वो बताना चाह रहा है कि एक पोर्शन में आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरे वाले पोर्शन में दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा वाला करना है। ये असल में ये बेसिकली ये ग्रिड जो सिस्टम है ना, ये बनाया जाता है कि आप में एक रो में कौन सी चीज़ सिलेक्ट करना चाह रहे हो। लाइक अगर आप कह रहे हो कि इतनी ज़्यादा फील्ड है, वो कह रहा है कि एक रो में आपने एक फील्ड सेलेक्ट करनी, दूसरी रो में दूसरी, तीसरी रो में चौथी, मतलब एक एक चीज़ एक एक फील्ड एक रो में सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, वो कह रहा है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी किसे रखनी, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फर्स्ट में आप कह देते हो मैं इंग्लिश को, सेकंड में उर्दू को, थर्ड में आप मैथ को, फोर्थ में आप फिज़िक्स को, या जैसे भी आप प्रायोरिटी रखना चाह रहे हो वो ये वाली इस तरह बना रहे हैं, ठीक है, वो ग्रिड सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर फाइल अपलोड भी आप कर सकते हो। आपको पास लिमिट देता है फाइल अपलोड की, अलाउ ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल। अगर स्पेसिफिक करनी है तो आपने बताना है कि कौन सी वाली हो, PDF हो, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल अपलोड कर सकते हो। मैं कह 5। कि मैक्सिमम साइज़ ऑफ फाइल मैं कह देता हूँ 10 MB, ठीक है, बहुत परफेक्ट है। ओके, यहाँ से मैं रिक्वायर्ड कर दोबारा से मैं न्यू सेशन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं उससे कह देता हूँ, मैं अब कह देता हूँ जिसे चेक बॉक्स कह देता हूँ। चेक्स बॉक्स को हम क्लिक करते हैं, ये चेक बॉक्स लाइक यहाँ पर मैं अगर स्टूडेंट के यहाँ मैं कह देता हूँ, यहाँ पर इस सब्जेक्ट के नाम दे देते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, मैथ। अच्छा, मैंने कहा इनमें से मैथ और एक और दे देता हूँ मैं, अच्छा मैंने कहा इनमें से सिर्फ आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर डॉट पे आओगे, ये देखो रिस्पॉन्स वैलिड लिखा हुआ है, वैलिडेशन। वो कह रहा है कि नंबर एट लीस्ट सेलेक्ट एट लीस्ट। मैंने कहा एग्जैक्टली कौन से वाला नंबर हो, सेलेक्ट एट लीस्ट 2 नंबर। अदरवाइज़ अगर 2 से ज़्यादा आप सेलेक्ट करते हो तो क्या करें, एरर दिखाए। प्लीज़ मैं लिखता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट ओनली 2 नंबर, ठीक है। ओके, तो मैंने उसे ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया अगर वो 3 नंबर सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो अब एक बार व्यू करके अपनी वेब देखते हैं क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट नेम कुछ भी दे दो, ईमेल कुछ भी दे दो, ठीक है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कमेंट्स, जेंडर, ठीक है। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट एक सेलेक्ट करना है। मैंने पहले को फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरे को उर्दू, ठीक हो गया। वो कह रहा है इसमें कोई फ़ाइल अपलोड करो, तो करनी ही पड़नी है, मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो कोई भी फ़ाइल अपलोड करते हैं। ओके, ड्रैग हो गई और अपलोड करते हैं, फाइल अपलोड की। अब वो मुझे पूछ रहा है एक, प्लीज़ सेलेक्ट ओनली 2 नंबर। मैं 2 कर रहा हूँ, 3 जब कर रहा हूँ, और जब सबमिट करूँगा, सबमिट हो गया। रिस्ट्रिक्शन लगता है गलत लगी। सब्जेक्ट एंड अदर रजिस्ट्रेशन, तो हमें पास एक रिस्पॉन्स आया है, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। उसका फुल नेम ये है, ईमेल ये है, रिस्पॉन्स ये, जेंडर उसने मेल किया है, ठीक है। उसके बाद बुक्स कौन सी वाली उसने सेलेक्ट की है, इंग्लिश और उर्दू, ठीक है, एक सब्जेक्ट। ये उसने फ़ाइल अपलोड की है। उसने 3 सब्जेक्ट रखे हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ठीक है। ये उसने 100% कर दिया। पर एक जो लास्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगी है वो गलत लगी है हमसे। उसने पूछा है सेलेक्ट एट लीस्ट, सेलेक्ट एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट में हम नंबर देंगे 2। उसके अच्छा एक और चीज़ है, अगर इस चीज़ की समझ नहीं लग रही ना, अगर चेक की समझ नहीं लग रही कि इसमें एक मोस्टली सेलेक्ट एट मोस्टली ये नंबर, ठीक है, तो आप इसके मुतालिक गूगल कर सकते हो कि ये चीज़ किस लिए बनाई गई है। आप चेक बॉक्स में जाके आप लिख सकते हो गूगल पे चेक बॉक्स और उसकी रिस्ट्रिक्शन, चेक बॉक्स रिस्ट्रिक्शन, तो आपको आ सकता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो।
ठीक हो गया। तो ये गूगल फॉर्म इस टाइप से हम बनाते हैं। और भी मेथड हैं गूगल फॉर्म, मतलब जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का आप गूगल फॉर्म बना सकते हो। ये इसके भी ऑर्डर आ जाते हैं फाइवर पे। ये रिस्ट्रिक्शन देखनी पड़नी है, भूल गए, काफ़ी पुराना मैंने किया इसलिए भूल गई। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तब ना, तो मेरा ख्याल मोस्टली यूज़ होना है या एग्जैक्टली 2 नंबर 2, तो एग्जैक्ट भी हो सकता है। इस पे ना लिमिट ख़त्म करते हैं, बार बार देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ठीक है। अच्छा, एक और काम है, एक और में हाँ अब लगी है। प्लीज़ सेलेक्ट ओनली 2 नंबर, नहीं तो एरर दे रहा है। ये देखो मोस्टली यूज़ होना था, देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सेलेक्ट एग्जैक्टली 2 नंबर, मोस्टली नहीं, एग्जैक्टली 2 नंबर। अब 2 नंबर जब तक नहीं दूंगा वो कहेगा प्लीज़ सेलेक्ट ओनली 2 नंबर, प्लीज़ सेलेक्ट ओनली 2 नंबर। 3 भी करता हूँ तो वो कह रहा है सेलेक्ट ओनली 2 नंबर। ये रिस्ट्रिक्शन और सबमिट। तो सर अगर ऐसे ठीक है ही सबमिट कर देंगे तो क्या कह रहे हैं? 3 में सबमिट होएगा नहीं, अगर एग्जैक्टली लगा दोगे 3 में नहीं सबमिट होगा, बटन वर्क ही नहीं तो करेगा। अगर हम वो सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या नहीं एरर होगा, आ जाएगा? एरर आता है। ये देख लेता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। और भी रिस्ट्रिक्शनें होती हैं, असल में ये लगानी पड़ती है, काफ़ी देर हो गई है इससे ना रिस्ट्रिक्शन देखनी पड़नी है इनकी ना, हर किसी की चेंज होती है। गूगल से आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3। अगर मैं 3 कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट नहीं हो रहा। देखो कह रहा है प्लीज़ सिलेक्ट ओनली 2 नंबर, सबमिट पे नहीं क्लिक हो रहा। जैसे ही मैं 2 करूँगा अब सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ओके। इसके अलावा हर किसी की अपनी रिस्ट्रिक्शन है, इसमें भी इसकी भी रिस्ट्रिक्शन होगी। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर रो, इसकी अपनी है। ठीक है, उसके अलावा फ़ोन नंबर की भी लग सकती है। लाइक फ़ोन नंबर है, नंबर यहाँ पर आएगा, फ़ोन नंबर, टाइम डेट नहीं, अच्छा कहाँ आएगा, चेक शॉर्ट पे रास्ते पे आते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्स वैलिडेशन, ठीक है। अब वो पूछ रहा है नंबर है, टेक्स्ट है, लेंथ है, क्या है। मैंने कहा नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन मतलब अगर आपके नंबर, ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा हो। मैंने कहा 30 से ना ज़्यादा हो ना कम हो, ग्रेटर देन 30। ग्रेटर देन आएगा, लेस देन 30 आएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये तो आपको प्रोग्रामिंग जिसे थोड़ी बहुत आती है वही ये करेगा। 30 अगर लेस देन 30 से होगा तब आंसर। इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी चेंज है। वो कह रहा है कि अगर आपका फ़ोन नंबर 30 से कम है तब वो आंसर, वो आपको क्या शो करवाएगा, एरर शो करवाएगा, एरर, ठीक है। व्यू करते हैं एक बार। अब 30 से कम पे मुझे एरर शो होगा, 30 के से जैसे ही ऊपर जाएगा मुझे, ओके 30 13 अभी भी एरर है, इसमें रिस्ट्रिक्शन गलत है। लेस देन और इक्वल टू, एक मिनट, बिटवीन लगाते हैं।
नहीं, ये है, वो कह रहा है कि इनके नंबर के दरमियान होना चाहिए आपका नंबर। ये वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस नंबर, इस नंबर यूज़ करेंगे। वो जो सी मैं रिस्ट्रिक्शन कह रहा था वो ये नहीं थी, वो थी कि आपका यहाँ पर देना पड़ेगा इतने से ग्रेटर देन हो, जो लेस देन या ग्रेटर देन हो फिर वो अप्लाई करेगा, मतलब 13 से कम हो या ज़्यादा हो। तो ये वो चीज़ थी, इस नंबर हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। वो ये जो सा मैं था वो फ़ोन नंबर पे नहीं लगती थी, ये वाला जो सा मैं यूज़ कर रहा था ना, लेस देन और इक्वल टू, वो ये फ़ोन नंबर पे नहीं लग रही थी। मतलब वो कहना चाह रहा था कि 100 लिखा है, 100 से कम यूज़ कर सकते हो और इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप 99 यूज़ कर सकते हो, 98 यूज़ कर सकते हो सकता है कहीं ऐसी रिस्ट्रिक्शन, कहीं ऐसा आपको बनाना पड़ जाए फॉर्म, तब आपको ये ज़रूरत पड़े। डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, देखो अगर मैं 34 लिखता हूँ तो ठीक है, अगर मेरा एक लफ्ज़ और बढ़ जाता है तब ये प्रॉब्लम करेगा। मस्ट बी एट लीस्ट एंड, ये चीज़ थी वो, ठीक है। तो इसमें हम इस नंबर यूज़ करेंगे, अगर नंबर है ना, फ़ोन नंबर है तो इस नंबर यूज़ करेंगे, या ऑल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम ये ग्रेटर देन लेस देन ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नंबर में ये वाली एसेस नहीं दी हुई कि ग्रेटर देन लेस देन। अगर फ़ोन नंबर 13 हिंसों का होता भी है ना तो हम फिर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं। ये काउंट करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को मेंशन करने के लिए, आपके मार्क्स अगर इतने से कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, ये वो चीज़ है, ये मार्क्स के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो मार्क्स के लिए यूज़ हो सकता है। मैंने कह दिया अगर आपके मार्क्स 800 से कम है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ओके, लाइक अगर मैं लिख देता हूँ वो गलत लग गया रिस्ट्रिक्शन, दूसरा साइन लगाना था, ग्रेटर देन का लगाना था, फ़ोन नंबर के मार्क्स फ़ोन नंबर का लगाना था। मतलब 700 वाला एलिजिबल है, 900 वाला एलिजिबल नहीं है, गलत रिस्ट्रिक्शन लगी है, ठीक है। ये देखो 900 वाला एलिजिबल नहीं है, मतलब ग्रेटर देन लगाना था, लेस देन का साइन लगा दिया, तो हमने लगाना था यह ग्रेटर देन और इक्वल। अब साइन ठीक है। अब यहाँ से 800, मतलब 800 से जो भी ऊपर होगा वो एलिजिबल है, और 800 से नीचे जो भी आएगा वो नहीं एलिजिबल। ग्रेटर देन का मतलब आता है बड़ा, 800 से बड़े जो भी मार्क्स हम देंगे, और लेस देन का साइन आ जाता है कि 800 से नीचे। जिसने C++ पढ़ी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा मेरे ख्याल मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी जिसने पढ़ी है उसे भी ये पता होगा ग्रेटर देन लेस देन वगैरह का। अदरवाइज़ C++ बगैर ये नहीं काम होगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो हो गया हमारा, ये आम फॉर्म होता था कि जिससे हम फॉर्म बनाते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ये सर्वे करवाने के लिए। आपको भी शायद आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब बनाओ या कोई और काम करो तो आपको ये ज़रूरत पड़ जाए सर्वे की, ठीक है। एक हमारे पास एक और चीज़ होती है जोट फॉर्म, GOT जोट फॉर्म। ये जोट फॉर्म जो है ना, ये बहुत पावरफुल फॉर्म है इस टाइम। इसके फाइवर पे ऑर्डर बड़े पड़े हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर इस पे फाइवर पे। तो अगर मैं इस पर लॉगिन होता हूँ, इस पे आप फॉर्म देख सकते हो, कौन कौन से फॉर्म बना सकते हो। इसमें आप शॉपिंग फॉर्म भी बना सकते हो, है पेड भी है, फ्री भी है,
ये देखो क्रिएट फॉर्म पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये दोनों तरह से फॉर्म है, पेड भी और फ्री भी। कुछ चीज़ें इसमें फ्री है, कुछ चीज़ें पेड है। तो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्म है ना, ये है जोड़ फॉर्म। अगर टेम्पलेट्स पे जाओ, फॉर्म टेम्पलेट पे क्लिक करो, तो आप देख सकते हो, ये देख लो, ऑर्डर फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, इवेंट, एप्लीकेशन, बुकिंग, ये वो। बुकिंग के अगर मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कितने ज़्यादा फॉर्म है। सारा कुछ उन्होंने डिटेल से उसके बारे में बताया भी है, किस चीज़ की बुकिंग यूज़। अगर मैं इसको प्रीव्यू करके चेक कर लूँ, ये वाला फॉर्म बनाया बुकिंग के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्म है, लाइक शॉपिंग फॉर्म है, ये बिल्ट इन इन्होंने बने बनाए दिए हैं। ओके, बंद नहीं होना, अब बैग जाना पड़ेगा, बैग जाते हैं, चलो। ओके, ये साइन अप फॉर्म है, पेमेंट फॉर्म है, किसी से पेमेंट लेनी है, पेमेंट फॉर्म भी यहाँ लग सकता है। मैं पेपाल का फॉर्म लगेगा, पेपाल में वो कहेगा उसके लिए फॉर्म। ये देखो, अब देखो यहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट है, आपने ये वाली प्रोडक्ट की 2 क्वांटिटी 3 ले ली है, ठीक है। और ये चेक कर रहे हो, ये भी चेक कर रहे हो, यहाँ से इसकी सारा कुछ फिल करोगे, बिलिंग करोगे, ठीक है। और गिफ्ट, सेंड गिफ्ट, और आपके पास 2 ऑप्शन आती है, एक डेबिट कार्ड की, एक क्रेडिट कार्ड की, और पेपाल की। आप तब ये फॉर्म फिल करके उसे प्रोवाइड कर दोगे कि आपका टोटल बिल आएगा। तो ये फॉर्म जोड़ फॉर्म जो सा है, ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है इस टाइम। इंटीग्रेशन है, किसके साथ कर सकते हो, पेपाल के साथ, गूगल शीट के साथ, जूम के साथ, एडोब साइन, हबस्पॉट, और ये सारे इनके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट इसके काफ़ी सारे हैं, टेबल टेम्पलेट भी है। लाइक टेबल की फॉर्म में आपको टेबल होते हैं ना जो से ये बने बनाए होते हैं, ये उस फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं, ये देखो, ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म हैं। ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है। जो गूगल फॉर्म है ना, वो नॉर्मल फॉर्म है, वो इजीली समझ आ जाता है, मतलब इजीली हम कर लेते हैं। ये जोड़ फॉर्म भी इजी है, पर क्या है कि ये पेड है और कुछ चीज़ें वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। बाकी चीज़ें पेड है, कुछ चीज़ें जो सी है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ बताने का ये मकसद था कि आपको पता लग जाए कि हम जोड़ फॉर्म यूज़ कैसे करें। आपको आइडिया हो जाए कि जोड़ फॉर्म भी होता है जो सा हमें वेबसाइट बनाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नो, रीस्टार्ट। अच्छा, जब तक ये यहाँ पर होता है, एक चीज़ और है। अब देखो, आपको आज वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब देखो, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इमेजेस की, ठीक है, कि हम कौन सी इमेजेस अपनी वेबसाइट पे लगाएं। क्योंकि हमें, अगर हम यहाँ से गूगल से उठाते हैं ना, कोई भी इमेज गूगल से उठा के लगाते हैं ना, तो कॉपीराइट इशू आ जाता है। लाइक ये इमेज मैं नहीं लगा सकता, हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। हम इमेजेस नहीं लगा सकते गूगल पे। उसके लिए एक हमारे पास टूल की ऑप्शन होती है, टूल में जाओ, ये यूज इज राइट, यहाँ पर आप क्रिएटिव कोमा या कमर्शियल अदर लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिव कोमा मोस्टली हम यूज़ कर होते हैं। अब ये क्रिएटिव कोमे की इमेजेस हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, पर ये भी डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। इसको यूज़ करने से पहले इसको फ़ोटोशॉप करना पड़ेगा आपको। लाइक इसके पिक्सल को ख़राब कर, इसकी कलर स्कीम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, मैं अगर इसे सेव कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया, सेव कर रहा हूँ, मैंने इसे क्या किया, जेपीजी में सेव किया। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिससे आप ये कर सकते हो। लाइक मैंने इसे जेपीजी में सेव करने के बाद डाउनलोड में गया,
ये इमेज थी, इमेज को मैं ओपन कर रहा हूँ एडिट विद फ़ोटो, ठीक है। अब एडिट विद फ़ोटो में जाके आप इसको पहले थोड़ा सा क्रॉप कर लो, कुछ इस टाइप से क्रॉप कर लो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा इससे फ़र्क पड़ेगा कि ये मेरी पिक्स नहीं यूज़ कर रहा, ये कोई और यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये कमर्शियल यूज़ है, मतलब क्रिएटिव कॉमेडी। अब देखो परफेक्ट है। अब इसके बाद आपने करना क्या है, फ़िल्टर पे जाके इसके थोड़ी सी कलर स्कीम के फ़िल्टर चेंज करने, लाइक ये कोई भी लगा दो, थोड़ा सा डार्क कर दो, फ़िल्टर लाइट कर लो, ऐसे दे दो, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट लाइट, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट लाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ही आपकी इमेज आएगी, अदरवाइज़ ये इमेज आपकी नहीं बन सकती। कॉपीराइट इशू आज अब ये बन गई है, ठीक है। हमने क्रॉप भी कर दी, ये इमेज को हमने चेंज भी कर दिया, ये सारा कुछ हमने इसको कर दिया। अब ये हमारी इमेजेस बन गई, ठीक है। डाउनलोड पे गया, यहाँ पर इसे पब्लिश कर, नेम थोड़ा सा नेम चेंज कर दो, वो भी रहने दो, इसका नेम 1 रख दिया। क्लियर हो गया, ये इमेज हमारी बन गई। अब देखते हैं वहाँ से वॉच करके, ये हमारी इमेज अभी यूज़ होगी। अब ये वाली इसमें क्या कह रहा है, ओहो फॉर्मेट उसी टाइम बंद कर दी थी, वो फाइल अपलोड कर रहा था। चलो खैर है, बताने का सिर्फ मकसद था कि आप डायरेक्ट ऐसे इमेज यूज़ कर सकते हो। एक ऑप्शन होगी आपके पास, दूसरी ऑप्शन क्या है, गूगल पे जाओ, ठीक है। गूगल पे जाओ, आपके पास और भी बहुत सारी 3-4 वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप इमेजेस कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट वेट, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 से 4 वेबसाइट होती है। एक होती है फ्री पिक, एक फ्री पिक वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप कोई भी इमेज उठा लो, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा आपको। लाइक मुझे चाहिए नेचुरल इमेज अपनी वेबसाइट पे यूज़ करने के लिए, पर एक बात है, इसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होती है। अब देखो जिसमें तो ताज बना हुआ है ना, ये नहीं हम यूज़ कर सकते, ठीक है। पर फिल्टर में जाके आपने यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको फ़ोटो चाहिए, अगर आइकॉन चाहिए तो आइकॉन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब जो चीज़ें चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। अब देखो मैं यहाँ पर नेचुरल इमेज में आया, इसको क्रॉस किया। अब देखो ये कितनी कमाल की इमेजेस पड़ी हुई हैं। आपने यहाँ से एक फ़िल्टर और मारो, फ्री पे सेलेक्ट कर दो, आपको सिर्फ नज़र ही फ्री वाली आए, प्रो आई ना नज़र। ये देखो, अब लाइक मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी, मैंने इसे क्या किया, इस पर क्लिक किया, इसको डाउनलोड कर लो और फ्री डाउनलोड लिखो, ठीक है। भी डाउनलोड पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। अच्छा 16 MB की इमेज है, ये आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा सकते, आपकी वेबसाइट की स्पीड सारी स्लो डाउन हो जाएगी। इसको एक्सट्रैक्ट कह दिया, इसको कंप्रेस करना है आपने। कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अगर फ़ोटोशॉप यूज़ करना था फ़ोटोशॉप से करो, कुछ भी यूज़ करना आता है उधर से आपने इसे क्या करना है, कंप्रेस करना है। ओके ये डाउनलोड हो रही है। अगर डायरेक्ट करोगे ये लाइसेंसेबल है, ये अब आपकी वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता आपकी वेबसाइट पे इमेज की, अब नहीं कोई करेगा। पहले कर सकता था अगर आप गूगल से उठा के लगाते हो, ठीक है। ये तो होगी फ्री पिक, बहुत सारी इसमें ही सब बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास होती है वेबसाइट पिक्साबे, ठीक है। पिक्साबे में भी आपके पास 2.3 मिलियन इमेजेस पड़ी हैं। यहाँ पर आप नेचुरल लिख लो और इंटर कर दो,
है, ये इमेज नेचुरल आ गई इधर से। अगर कोई वहाँ से नहीं मिलती, यहाँ से देख लो, जैसी आपकी वेबसाइट है उसके रेलिवेंट इमेज आप लोगे। फ्री डाउनलोड करो। अब पूछा किस फाइल में करनी है, तो हमें चाहिए सिर्फ ये वाला फॉर्मेट, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा फॉर्मेट करेंगे हमने कहाँ पर लगानी है, वेबसाइट में। अभी भी ये ज़्यादा है, इसको कंप्रेस करना है। डाउनलोड करो, वो कहता है डाउनलोड करने से पहले साइन इन ना कह दे। अगर साइन इन का कहा तो मैं नहीं करूँगा। अब पार्किंग इसमें से कौन कौन सी है, पता नहीं कौन सी पार्किंग है इसमें। क्रॉस वॉक, ओहो, एक दो तीन चार, ओके डाउनलोड। ओके ये डाउनलोड होगी इमेज। वो डाउनलोड जो सी हुई थी वो हो रही थी हमें जिप फाइल में। ये जो डाउनलोड, ये अच्छा ये भी वैसी हुई है, जिप फाइल में नहीं हुई। अब देखो 2 इमेज डाउनलोड कर ली हमने। डाउनलोड में जाके हम देखते हैं कहाँ पर पड़ी है। ये देखो रिज़ल्ट, देखो कितने कमाल का रिज़ल्ट है। ये देखो, अब इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। ये 16 MB की वेबसाइट में अगर यूज़ होगी ना, वेबसाइट का पट्ठा बजेगा जिसे कहते हैं, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट को 16 MB को लोड करने में तकरीबन 1 सेकंड से 2 सेकंड 3 सेकंड लग सकते हैं। तो वेबसाइट नहीं पे आप यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट। इसको आपने तकरीबन 50 KB 100 KB के अंदर लेके आना है। इन दोनों इमेज को कंप्रेस करके, वो भी बताता हूँ कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट से जाके कंप्रेस करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने अब इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करना, कंप्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद एक और वेबसाइट होती है, वो भी बता देता हूँ आज ही, ताकि आपको इमेज का कोई मसला ना हो। बाद में आप कहेंगे सारी इमेज पता नहीं इमेज कैसे लेनी। इसके बाद होती है पिज़्ज़ा बेग होगी, फ्री पिक होगी, अनस्प्लैश में ब्यूटीफुल इमेज में जाके यहाँ से आप लिख सकते हो नेचुरल। अब यहाँ पर हर एक में डिफरेंट इमेज पड़ी है, एक दूसरे से मैच नहीं है, ठीक है। कोई भी इमेज एक दूसरे से मैच नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट अलग है, वो वेबसाइट अलग है, वो अलग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये तो सिर्फ मैंने वो वेबसाइट बता रहा हूँ जो सी मोस्टली यूज़ हो रही हैं। इनके अलावा ये देखो, इनके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये देखो 3 MB की है, डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते वेबसाइट पे। वेबसाइट की स्पीड गई, फारग हो जाएगी वेबसाइट की स्पीड। ये 3 वेबसाइट्स बता दी हैं आपको, दुनिया जहाँ की। इसमें वीडियोस भी पड़ी हैं, इमेजेस पड़ी हैं, वेक्टर फाइल पड़ी हैं, PSD फाइल पड़ी हैं, XD फाइल पड़ी हैं, हर फाइल पड़ी है, ठीक है। यूज़ कर सकते हो। ये बताने का सिर्फ इसलिए मकसद था कि आपको इमेज भी लगानी आ जाए। कोई चीज़ ऐसी नहीं मैंने छोड़ी जो आपको ना बताऊँ। हर चीज़ का बारे में जो यहाँ से उठाते हैं, जहाँ से लिए, हर चीज़ के बारे में बताया। कुछ रह गई होंगी चीज़ें, अगर पूछना हो किसी को कोई याद आता है तो मैं बता सकता हूँ। तो अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ को क्लियर किया है। सिर्फ आपका एक वर्डप्रेस का लेक्चर रहता है कस्टमाइजेशन का, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद जावास्क्रिप्ट पे नहीं मूव होंगे, हम फ्रीलांसिंग पे दोबारा आएंगे। फ्रीलांसिंग करेंगे, हमारे पास जो टाइम बच रहा है, अगर थोड़ा सा और टाइम हुआ तो हम फाइवर पे, तो उस पर जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की ये चीज़ें कि कैसे कोड यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं, डाउनलोड हो गई है, ठीक है। इमेज को ओपन कर रहा हूँ। इमेज का रिज़ल्ट देखो, ऐसी इमेज आपको गूगल से भी नहीं मिलेगी, इतनी लग्जरी किस्म की इमेज। पिक्सल नहीं फटेंगे, पर हमने इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है।
हमें ये नहीं चाहिए। हम वेबसाइट पे जाते हैं, एक यहाँ से मैं गूगल कर रहा हूँ कंप्रेस जेपीजी, ठीक है, कंप्रेस जेपीजी है। ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है, ये टीनी। यहाँ से एक, अच्छा वो कह रहा है 5 MB से ज़्यादा फाइल ना हो। कोई बात नहीं, हमारे पास एक फ़ाइल, हम एक नहीं अपलोड करेंगे, 13 MB की है, बाकी सारी हमारी 5 MB से कम है, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये भी ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन किया। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ ये सिंपल ये वेबसाइट नहीं है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। थ्री 3.2 MB की फाइल है, अब कंप्रेस कर रहा है उसे। ओके, कितने की कर दी उसने? 1.4 MB। नहीं, हमें चाहिए थोड़ी सी और कम, ठीक है। हमें चाहिए तकरीबन 100 MB तक। हम कंप्रेस जेपीजी जाते हैं, जिसमें ऐसा वाला जो सी वेबसाइट ढूंढनी है जहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी से कहे कि आपने जो जितनी कंप्रेस करनी उतनी करो, वो वेबसाइट होना, तो फिर मज़ा है। अदरवाइज़ इस तरह की वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है जो बताएगी नहीं कि कौन सी वाली आपने करनी है, ठीक है। ओके, तो वो कह रहा है -39 की है, मतलब नहीं, ये भी नहीं ठीक। टेनी जेपीजी, ये भी नहीं सही। ओके, इसके अलावा फ्री ऑनलाइन इमेज कंप्रेस, रिसाइज, ये वाली वेबसाइट ठीक लग रही है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है इमेज क्वालिटी कितनी हो। ठीक हो गया। इसकी हाइट वेट भी पूछ रहा है कितना हो। इमेज क्वालिटी 50% कम कर दे। कंप्रेस इमेज लिखा है, रिसाइज करनी है क्या? मैंने कहा कंप्रेस करनी है। 1 MB तक हो गई है। अगर इससे भी कम करनी है तो आप इससे कम भी करते हो। मैं चाहता हूँ 30 तक हो जाए। 717 KB नहीं, 10, 345 नहीं, 2, 144 1, 144 है। 144 MB से भी कम हो जाएगी, ये नहीं कि नहीं होगी। इसका वो वेट थोड़ी ज़्यादा है। व्यू करके पहले वॉच करके देख लेते कैसी नज़र आ रही है। ओके, काफ़ी पिक्सल फट गए हैं, उसने सारी पिक्सल ही ख़राब कर दिए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस पे देखो, डाउनलोड नहीं करनी, सॉरी। इसने पिक्सल ख़राब कर दिए हैं, पर नहीं। ओके, तो ये तो ख़राब कर रही है पिक्सल। मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ था, आइसक्रीम इमेज रिसाइज। ठीक है, ऐड पे जाके इमेज, इसमें पूछ रहा है कि किस में सेव करनी है। डेस्कटॉप के लिए HD, स्मॉल, मीडियम। मैंने कहा मीडियम। रिसाइज कर दो, रिसाइज।
तो वहीं पर आगे जहाँ पर ये से जहाँ से की थी वहीं पर आगे हो गई। ये देखते हैं कितने MB की उसने, 106 MB की, बिल्कुल परफेक्ट है। लो ये इमेज थी, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट 106 MB की कर दी। हमें इतनी इमेज ही चाहिए थी 106 MB की। ये है तकरीबन 3 MB की, हाँ, और ये 106। ये डाउनलोड कर लेना, अगर किसी को प्रॉब्लम फेस कर रही है वो डाउनलोड कर सकता है आइसक्रीम इमेज रिसाइज, ठीक है। अगर किसी को कोई इमेज रिसाइज करना हो तो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी और भी फंक्शनैलिटी है। बहुत छोटी भी इमेज अगर जस्ट करनी है ना, कई जगह पे छोटी इमेज लगानी, वो भी कर देता है। लाइक मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने बहुत स्मॉल सी इमेज लगानी है, आईपॉड पे कर लो, ये बना हुआ इस पर कर लो, इस पर आईफोन के लिए कर लो, आईफोन 6 के लिए कर लो, XX के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जिसके लिए आपने साइज़ करना है उसके लिए कर। पर एटलीस्ट ये प्रो में चला जाता है, 2 इमेज एक टाइम पे कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, बड़ी फास्ट करता है, तो आप वो कर सकते हो कंप्रेस, ठीक है। तो ये था इमेज का भी आपको सारा लेक्चर आज दे दिया। तो आज का लेक्चर तकरीबन बस ठीक है, ख़त्म, इतना ही।